हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। ये ग्रंथ है, थोड़ा सा ही रह गया है उपदेशामृत। फिर क्या करना है ये देखना होगा। खैर अभी तो है, आज वीरवार, कल शुक्रवार, मंडे तो मैं चला ही जाऊंगा नवद्वीप। फिर वहां से आके ही बातचीत करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ, कल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो साउंड की दिक्कत आ रही थी। कोई आए और मुझे बताए कि आवाज आ रही है कि नहीं। और जब तक कोई आएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगी। ठीक है, पहले तो प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। कहने को तो माइक भी लगा दिया है, ग्रीन लाइट भी है, नीचे ये भी लगा दिया है, आवाज आनी चाहिए। कल भी ऐसे ही किया था, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था पर उसमें आवाज नहीं आई। फिर बिना माइक के रिकॉर्डिंग किया। अभी कोई आए, बात बने, पता करे, मुझे बताएं आवाज आ रही है या नहीं आ रही। हमारा नवद्वीप धाम परिक्रमा का संकल्प 25 तारीख को है और 24 तारीख की शाम को एक मीटिंग भी है। मैं 23 को जाऊंगा, शाम को पहुंचूंगा कलकत्ता। कलकत्ता से मेरा कलकत्ता से दूसरे दिन चलूंगा मैं। ठीक है, जैसा भी हो। तो 24 को नवद्वीप पहुंचूंगा। 24 को नवद्वीप पहुंच के 25 को संकल्प, 24 की मीटिंग। देखो, एक जना आया तो है, उनसे पूछते हैं मेरी साउंड आ रही है कि नहीं, आवाज आ रही है कि नहीं। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, झिझक रहा हूँ। रूबी जी बताइए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ या ना, यस और नो, ताकि मैं आगे बढ़ूं। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हमारा आज का पहला प्रश्न, परमार्थ जगत में
किसे सफलता प्राप्त होती है? ठीक है, रूबी जी का जवाब आ गया, आवाज आ रही है। अब मैं तसल्ली से आगे बढ़ता हूँ। परमार्थ जगत में किसे सफलता प्राप्त होती है? भगवान के अतिरिक्त और दूसरी वस्तु नहीं है। लो, प्रभुपाद जी का आज एक और घोषणा पत्र है ये। भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वस्तु है ही नहीं, सब कुछ भगवान है। जो ऐसा विचार करते हैं कि भगवान की अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं है, उनका विचार खंडित धर्म से युक्त है। सदैव सौम्य मिदमन एक संस्कृत का श्लोक है। इस वाक्य के अनुसार वस्तु 10-5 नहीं, केवल एक है। एब्सोल्यूट ट्रूथ इज ओनली वन, विदाउट ए सेकेंड। जो सोचते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ इज चेंजेबल, वे सफल नहीं होते। किंतु हम पर्सनल गॉड हेड के उपासक हैं। हम इम्पर्सनैलिटी के उपासक नहीं हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये बातें। ऐसे सविशेष भगवान के शरणागत होने पर हमारी सफलता अनिवार्य है। सविशेष विष्णु वस्तु के उपासक विषय विग्रह ब्रजेंद्र नंदन को धारण कर सकते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्धते, ये श्रीमद् भागवत में कहा है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्रभुपाद जी का पहला सेंटेंस था, भगवान के अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं है। हमें भी रटना चाहिए। जैसे बच्चों के स्कूल में जब हम रटते थे ना फार्मूले, साइंस में रटते थे, मोशन की इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। और देखो तब की रटी हुई चीज अभी भी याद आ रही है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ऐसे रटो, भगवान के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। भगवान के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। और जो विचार करते हैं कि भगवान के अतिरिक्त दूसरी वस्तु भी है, जो ऐसा मानते हैं, उनका विचार खंडित धर्म से युक्त है। हम लोग पर्सनल गॉड हेड के उपासक हैं, इम्पर्सनैलिटी के उपासक नहीं है। तो हम कौन है? सविशेष उपासक। तो ऐसे सविशेष भगवान के शरणागत होने पर हमारी सफलता अनिवार्य है। हमारी सफलता होकर रहेगी। प्रभुपाद जी का शब्द क्या है? अनिवार्य है। हमारी सफलता अनिवार्य है। सविशेष विष्णु वस्तु के उपासक विषय विग्रह ब्रजेंद्र नंदन को धारण कर सकते हैं। सदैव हृदय अवरुद्धते, श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। ये इस बात का प्रमाण है। धारण कर सकते हैं क्या?
खुद भगवान अंदर जाके घुस जाते हैं और अंदर आके रहते हैं, धारण हो गए। अवरुद्धते सद्यो। वे स्वयं भक्ति धर्म का आचरण कर जीवों को सिखाते हैं, वे ही इसका अनुभव कर सकते हैं। वे ही आचार्यवान पुरुषों वेद या उपनिषद मंत्र इसका गान कर रहा है। आचार्यवान पुरुषों वेद ये उपनिषद मंत्र इसी का गान कर रहा है। विषय विग्रह श्री कृष्ण एवं आश्रय विग्रह मेरे गुरु पाद पद्म, इन दोनों के आश्रय में एवं इनके आशीर्वाद से असंख्य विपदाओं के मस्तक पर पैर रखकर चले तो हम अवश्य सफल हो जाएंगे। विपदाओं के मस्तक पर पैर रख के चलो और आश्रय लो। किसका? विषय भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन का, और आश्रय भगवान गुरुदेव। यहाँ बोला है विषय विग्रह श्री कृष्ण एवं आश्रय विग्रह मेरे गुरुपाद पद, इन दोनों का आश्रय लो, इनका आशीर्वाद लो और असंख्य विपदाओं के मस्तक पर पैर रख दो। क्या बात है। श्री गुरुपाद पद्म के आश्रित सेवक कभी भी विफल मनोरथ नहीं हो सकते। पहले तो गुरु करो, गुरु परंपरा के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, फिर उनका आश्रय लो, गुरु का आश्रय करो। जो गुरु का आश्रय करते हैं वो कभी विफल मनोरथ नहीं हो सकते। अभक्त संप्रदाय अवश्य ही काल के प्रभाव से पतित हो जाते हैं। संप्रदाय तो 4 ही हैं, वैष्णव संप्रदाय, श्री, ब्रह्म, रुद्र, कुमार, ये 4 संप्रदाय। लेकिन और बहुत सारे संप्रदाय भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ये कौन से कह रहे हैं? अभक्त संप्रदाय, अप संप्रदाय कह लो या अभक्त संप्रदाय, अवश्य ही काल के प्रभाव से पतित हो जाते हैं। किंतु भगवान के भक्तों का कभी भी पतन नहीं होता। अभक्त लोग ही पतित होते हैं। यहाँ पर कपट भक्ति होती है, उन सब ढोंगियों का बल भी पतित हो जाता है। इसके अतिरिक्त मनोधर्मी भी पतित हो जाते हैं। मनोधर्मी पतित होते हैं, अभक्त लोग पतित हो जाते हैं, और कपट भक्ति करने वाले भक्ति कर रहे हैं पर कपट भाव से, वो भी पतित हो जाते हैं। ये देख लो, सोच लो। चलो, ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न, उसका उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या है? हमें कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं हो रहा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमें कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं हो रहा? उत्तर सुन लो। गुरुपाद पद्म का दर्शन न होने से कृष्ण दर्शन या कृष्ण सेवा नहीं हो सकती। गुरु के चरण कमलों का दर्शन हो रहा है ना,
पाद पद्म, गुरु के पाद पद्म। एक बार की बात है, जगन्नाथपुरी में गुरुदेव अस्वस्थ लीला कर रहे थे, लेकिन अस्वस्थ लीला में भी होश कितनी सुंदर शिक्षा दे जाते थे। तब से मुझे समझ आया भक्त लोग जब गुरुदेव को स्नान कराया जाता था ना, तो वहां नाली था, पर नाला था, वहां से पानी नीचे गिरता था। सब लोग ग्राउंड पे खड़े हो जाते थे और उस पानी का चरणामृत करके ले लेते थे। तो एक बार उस जगह को साफ किया जा रहा था और गुरुदेव नहाने के लिए, स्नान करने के लिए तैयार थे। तो प्रणाली के पास में एक महाराज खड़े हुए थे, उनके चरणों से पानी नीचे जा रहा था। लोग लेने लगे तो वो मुस्कुरा के हंस के बोले, अरे ये गुरुदेव का चरणामृत नहीं, ये मेरा चरणामृत है। तो गुरुदेव वहीं धीरे से बोले, पहले अपने चरण तो तैयार करो, फिर चरणामृत बनेगा। मतलब क्या? ये जो शब्द है ना, चरण, चरणामृत, अभी हमारे चरण नहीं है, पांव है, पैर है। पैरामृत नहीं होता, पावामृत नहीं कहा गया कहीं भी। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान वास करते हैं, उसकी चीज ही बदल जाती है। उसके चरण, उसके पैर पैर ना होके चरण, चरण कमल हो जाते हैं। उसके हाथ हाथ ना रह के हस्त कमल हो जाते हैं। उनका मुख मुख ना रह के मुख कमल हो जाता है। निर्गुण हो जाते हैं, हाथ पैर सब निर्गुण होते हैं। उनका चरणामृत लेना चाहिए। अब वो पांव नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, हस्त कमल है। तो वो वाले चरण पाद पद्म गुरुदेव के, जिन गुरुदेव के अंदर राधा कृष्ण वास करते हैं, सदा हृदय अवरुद्ध थे, वहां पर उन्होंने हृदय में राधा कृष्ण को ग्रहण किया हुआ है। उनका सारा शरीर दिव्य हो जाता है। अगर हमें उनको दर्शन होते हैं, ऐसे चरणों के दर्शन होते हैं, तो कृष्ण दर्शन या कृष्ण सेवा हो सकती है। पर गुरु पाद पद्म का दर्शन ना होने से कृष्ण दर्शन या कृष्ण सेवा नहीं हो सकती। हमारा विश्वास ही नहीं है, हमारी श्रद्धा ही नहीं है, हमें गुरु के चरण पैर दिखाई देते हैं। तो जब गुरु के चरणों में अभी हमें पैर या पांव दिख रहे हैं, चरण कमल नहीं दिख रहे, तो राधा कृष्ण कहां से दिखेंगे? गुरु के मुख से उत्तम रूप हरि कथा श्रवण नहीं करने के कारण, तो कब हमको गुरु के चरण चरण कमल दिखाई देंगे? जब हम गुरु के मुख से उत्तम हरि कथा सुनेंगे। कथा नहीं सुन रहे ना, कृष्ण दर्शन नहीं हो रहे। श्रवण ठीक होने से कीर्तन भी ठीक होगा, और कीर्तन ठीक होने से अच्छी प्रकार के से स्मरण या कृष्ण की स्फूर्ति होगी। ये बता रहे हैं क्या होगा? कृष्ण की स्फूर्ति होगी। हमें गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करना होगा, क्योंकि कृष्ण ही आश्रय विग्रह होकर सौभाग्यवान जीवों के निकट गुरु रूप में प्रकट होते हैं। गुरु भी तो निष्कपट हो, परंपरा वाले हों, अनुभवशील हों,
इसलिए हमें सर्वप्रथम गुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना होगा, अर्थात सर्वप्रथम हमें लघु बनना होगा, लघु होना होगा। जब हम गुरु के चरणों का आश्रय लेते हैं, किसी को बड़ा बनाते हैं, खुद को छोटा बनाते हैं ना, हमें लघु बनना होगा। इसका नाम ही आश्रय है। लघु बनने का मतलब है आश्रय लेना। लघु बनना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण दर्शन करने हैं ना, आश्रय लेना होगा। आश्रय किसका लेना होगा? XYZ का नहीं, गुरु का। गुरु का आश्रय लेना है, वो भी सदगुरु का। और अगर आश्रय ना लो तो क्या होगा? यही इसी इसी प्रश्न के अंदर एक दूसरा प्रश्न आ गया। भगवान की इच्छा से ही सदगुरु की प्राप्ति होती है। ये बहुत ऊंची बात है। मैं सदगुरु का आश्रय लूं, मिले तो मिलेंगे कैसे? तो बोल रहे हैं भगवान की कृपा से ही मिलेंगे। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की इच्छा से सदगुरु की प्राप्ति है। भगवान की सेवा पाने से ही सब कुछ हो जाएगा। हम दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करते रहना, पहले सेवा करो। भगवान की सेवा से सब कुछ हो जाएगा। उनकी दया न होने पर सैकड़ों चेष्टाएं करने पर भी कुछ नहीं होने वाला। हमें गुरु मिले, गुरु जी ने अपने चरणों का आश्रय दिया, हम बड़े भाग्यशाली हैं। ये बात तो पक्की है, लेकिन उस भाग्य का सदुपयोग किया कि नहीं, ये दूसरी बात है। यदि हृदय में निष्कपट आरती हो, ये शब्द सुन लो जी, आरती, पुकार, चाहत, हृदय में निष्कपट आरती हो, गुरुदेव दर्शन दो। यदि हम वास्तव में केवल उन्हें ही चाहें, अब और कोई चाहत का हमारा विषय नहीं है, उन्हें ही चाहें, यदि हम वास्तव में सिर्फ उन्हें ही चाहें, तो निश्चय ही उनकी दया प्राप्त होगी। उनके दर्शन उनकी दया से मिलेंगे। भाग्य कर्म से ही सदगुरु की प्राप्ति होने पर, तो अभी तो सदगुरु की प्राप्ति भाग्य कर्म से हो रही है। हम गुरु चाहते हैं तब हो रही है, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तब होती है। फिर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कि वो किस प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा करते हैं। गुरुदेव किस प्रकार वो समस्त इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करते हैं, ये देखना होगा, तभी हमारे लिए सुविधा होगी। गुरुदेव के मुख से उपदेश श्रवण करने पर भी यदि जीव उन उपदेशों का अपने जीवन में यथायथ पालन ना करे, तो वे विषय भोग के अतिरिक्त और क्या करेगा? गुरु मिल गए, गुरु से उपदेश भी सुने, पर उनके उपदेशों को फॉलो किया नहीं किया। तो जो गुरु के उपदेशों को फॉलो नहीं करेगा, वो भोगों को फॉलो करेगा।
ये निश्चित है। जागतिक विषयों में अधिक आसक्त हो जाने पर श्रवण नहीं होगा भाई। विषयों में अधिक आसक्ति हो जाने पर श्रवण नहीं होगा। और जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। श्रवण उत्तम रूप से ना होने पर फिर मंगल भी नहीं होगा, फिर मंगल भी नहीं होगा। तो आज इतना ही, 2 ही प्रश्न किए हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा, नहीं छोड़ रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तो फोन पे वार्तालाप हो गई, बहुत ज्यादा लोग तो नहीं हैं तो थोड़े से ही। रूबी गोस्वामी, पूजा जी, और ये है कृष्णा चौहान। राधे राधे। ये ऐसे लग रहा है पहली बार देख रहा हूं मैं। हरे कृष्णा। कल और उसके बाद फिर गैप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।